नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक जो है, ओल्ड टैक्स रिजिम में सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 12 लाख रुपए तक का टैक्स माफ। इसी के साथ साथ सिर्फ 12 लाख रुपए तक का टैक्स माफ नहीं मिलेगा आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी रिबेट मिलेगा। तो दोस्तों, न्यू टैक्स रिजिम हो चुकी है फेल। न्यू टैक्स रिजिम को आज हम फेल करने वाले हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 12 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। सिर्फ 12 लाख रुपए तक की छूट नहीं, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 12 लाख की सिर्फ छूट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। रिबेट आपको मिल जाएगा 87A का। ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम में सरकार ने बजट 2025 में 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी माफ करी थी, लेकिन इसमें आपको स्पेशल इनकम पर आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा है। लेकिन आज का वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में भी अब आपको 12 लाख रुपए तक का टैक्स माफ होगा, यानी 12 लाख तक की इनकम आपकी होगी बिल्कुल भी फ्री, टैक्स फ्री हो जाएगी। उसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी यहां पर रिबेट भी मिलेगा, यानी दोनों फायदा जब ओल्ड टैक्स रिजिम में सीनियर सिटीजन को मिल रहा है, तो हम न्यू टैक्स रिजिम क्यों ऑप्ट करेंगे? तो सरकार की जो स्कीम थी, बजट था, वो होने वाला है फेल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। आज का वीडियो आप सभी के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजिम भले ही पुरानी हो चुकी है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम पर अब भी भारी है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और फेल करते हैं न्यू टैक्स रिजिम को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक का टैक्स माफ और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी आपको रिबेट मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो यहां पर जो भी सीनियर सिटीजन है, यानी जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम है, वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो सुपर सीनियर सिटीजन है, उनकी एज पता होनी चाहिए आपको, 80 साल से ज्यादा होगी तो आप सुपर सीनियर सिटीजन में आएंगे, अदरवाइज आप सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको अपनी स्लैब पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी इस साल की अगर हम ITR भरते हैं या अगले साल की भी अगर हम भरेंगे, तो हमारे लिए यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम सेम होने वाली है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम सीनियर सिटीजन की। तो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से 80 के बीच में है, तो उन लोगों के लिए क्या यहां पर टैक्स स्लैब होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर बात करें तो अप टू 3 लाख। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख से अगर बात करें 5 लाख तक, तो उस केस में 5% टैक्स देना होता है। 5 लाख से बात करें 10 लाख के बीच में, तो उस केस में 20% आपको टैक्स देना है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको 30% टैक्स रेट लग जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहे हैं हम सीनियर सिटीजन की। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन की इनकम 5 लाख तक है, तो उस केस में आपको रिबेट मिल जाता है 87A का, जो होता है 5 लाख तक की इनकम पर। अगर आप रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, तो उसके इसमें आपको 10,000 रुपए का टैक्स जो है वो आपका हो जाता है माफ। तो 10,000 का टैक्स आपको छूट मिल जाता है। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो उन्हें कोई भी रिबेट नहीं मिलता। सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 प्लस है, तो उस केस में आपकी इनकम जो है 5 लाख तक पूरी की पूरी ही एग्जेम्प्ट हो जाती है, नील हो जाती है। तो इस केस में 5 लाख तक ऑलरेडी नील है, तो यहां पर रिबेट आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो रिबेट है, स्पेशल इनकम पर भी आपको अलाउ किया जाता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, तो स्पेशल इनकम यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंदर अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको फायदा दिया जाएगा। अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है, तो रिबेट आपको मिल जाता है। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 5 लाख तक नील है। 5 लाख से आपकी अगर 10 लाख तक की है, तो उसके इसमें 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख से कहीं अगर आपकी ऊपर हुई, तो उसके इसमें आपको 30% टैक्स रेट लग जाता है।
ये तो हमने बात कर दी ओल्ड टैक्स रिजिम की। अब आइए बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की। तो न्यू टैक्स रिजिम की यहां पर बात करेंगे जहां पर 60 से लेकर 80 या 80 से ज्यादा भी है, यानी सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, सभी के लिए यहां पर एक ही स्लैब होने वाली है। अप टू 3 लाख तक, ध्यान रखिएगा, अप टू 3 लाख तक। बजट में इसको बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 24-25 में देख लेते हैं, क्योंकि इस साल हम आईटीआर भरने वाले हैं, तो यह स्लैब आपको पता होनी चाहिए। अप टू 3 लाख तक आपकी हो जाती है नील। 3 लाख से 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उसके इसमें 5% टैक्स लग जाता है। 7 लाख से अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो उसके इसमें 10% टैक्स लग जाएगा। 10 लाख से अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो उसके इसमें 15%। 12 लाख से अगर आपकी 15 लाख के बीच में है तो उसके इसमें 20%। इसी के साथ साथ अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो उसके इसमें 30% टैक्स रेट लग जाएगा। तो ये टैक्स स्लैब है, नई टैक्स स्लैब है, जिसमें आपको 7 लाख रुपए तक रिबेट मिल जाता है। तो रिबेट आपको मिल जाता है 87A का। अगर आप रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है और आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको 20,000 रुपए का टैक्स जो है वो माफ कर दिया जाता है। लेकिन इसमें स्पेशल इनकम पर आपको रिबेट जो है वो नहीं मिलता, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको अलग से यहां पर 20% टैक्स देना पड़ जाता है। तो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए दी गई है, जिसमें रिबेट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा स्पेशल रेट पर। अब बात करते हैं बजट 2025 के अंदर जो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम जारी करी गई है, ये अब आपके लिए चेंज है, जहां पर 12 लाख तक आपको टैक्स माफ होता है। तो अप टू 4 लाख तक आपको यहां पर नील टैक्स देना है। 4 लाख से अगर 8 लाख की बात करें तो उसके इसमें 5% टैक्स देना है। 8 लाख से अगर 12 लाख की बात करें तो उसके इसमें 10% टैक्स देना है। 12 लाख से अगर 16 लाख की बात करें तो उसके इसमें 15% टैक्स रेट लगेगा। 16 लाख से अगर 20 लाख की बात करें तो उसके इसमें 20% टैक्स रेट लगेगा। 20 लाख से अगर बात करें 24 लाख तक की, उस केस में आपको 25%, ये नई स्लैब आई है। और 24 लाख से ऊपर अगर हुआ तो उस केस में 30% टैक्स रेट लग जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो उस केस में आपको रिबेट अलाउ किया जाता है 87A का। 60,000 रुपया टैक्स आपका माफ होता है, पर यहां पर भी आपको स्पेशल इनकम पर टैक्स अलाउ नहीं किया जाता। स्पेशल इनकम पर अगर शॉर्ट टर्म है तो 20% टैक्स रेट लग जाता है। तो ये तो हमने आपको पूरी स्लैब समझा दी। ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है, ये आपकी होगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए न्यू टैक्स रिजिम, और न्यू टैक्स रिजिम 24-25 के लिए ये रही है। तो ये हमने सारी स्लैब आपको समझा दी। स्लैब समझाने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्या होगी, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए क्या होगी। क्योंकि जो भी एग्जांपल हम बताने वाले हैं, जो भी आपको बताने वाले हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए आपका माफ होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिबेट 87A मिलेगा। ये आपको जानना तभी मजा आएगा जब आपको ये टैक्स स्लैब पता होगी। तो ये टैक्स स्लैब पता होनी जरूरी है। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम कैसे फेल हो गई। जो 12 लाख का यहां पर दावा कर रही है सरकार, ये कैसे जीरो हो गया है, कैसे ओल्ड टैक्स रिजिम यहां पर बेटर स्कीम निकलकर आ रही है। आइए जानते हैं अपने एग्जाम्पल से। आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा है, 60 से प्लस है, और उनकी कुछ इनकम है, जैसे कि पेंशन इनकम हो गई, रेंट इनकम हो गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इंटरेस्ट इनकम हो गई, सेविंग का इंटरेस्ट हो गया, या फिर एफडी का इंटरेस्ट है उनका, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है। तो ये सारी इनकी सोर्स ऑफ इनकम है। अब यहां पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि बजट में 12 लाख रुपए तक सरकार कह रही है कि न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख तक मिल रहा है, लेकिन हम उसको फेल करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? कोशिश नहीं, बल्कि हम यहां पर फेल करके आपको बताएंगे कि जो सरकार कह रही है न्यू टैक्स रिजिम में आपको 12 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है, तो आपको यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में भी सेम की सेम यहां पर मिलेगी, और साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी फायदा मिलेगा। तो सरकार का जो कहना है उसके दावे को हम फेल करने वाले हैं। आइए अब सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं पेंशन इनकम। तो यहां पर रिटायर्ड है, इनको पेंशन इनकम हो रही है 40,000 रुपए हर महीने की पेंशन मिल रही है। 12 के हिसाब से अगर देखें तो 4,80,000 रुपए इनको पेंशन मिल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनको रेंट इनकम हुई है। इन्होंने कोई घर जो है खरीदा था 60 लाख रुपए का, जिसमें 20 लाख इनके थे और 20 लाख 40 लाख का इन्होंने लोन लिया है। तो रेंट इनकम हो रही है इनको 30,000 रुपये। 30,000 की रेंट इनकम है इंटू 12।
तो 3,60,000 रुपए रेंट इनकम हो गई। तीसरा आ जाता है, इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शेयर्स में डीलिंग करी थी, शेयर्स बेचे थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो इस केस में 1,20,000 का इनको गेन हुआ है। इसी के साथ साथ इन्होंने यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है, तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,30,000 का इनको हुआ है। इसके अलावा इनका सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट से ब्याज मिल रहा है इनको 10,000 रुपये पूरे साल में, और एफडी का भी ब्याज इनको मिल रहा है, एफडी करवाई थी जिसका भी ब्याज यहाँ पे इनको 50,000 मिल रहा है। इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन है, तो इन्होंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी निवेश किया है, @8.2% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, तो 50,000 यहां पर भी ब्याज मिल रहा है। तो इनकी जो टोटल इनकम निकल कर आ रही है वो है 12 लाख रुपये। ठीक है, तो टोटल इनकम निकल कर आ रही है 12 लाख रुपए। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो अगर ये न्यू टैक्स रिजिम में जाएंगे तो उस केस में इनको यहां पर पूरा का पूरा जो टैक्स है वो नील हो जाता है। लेकिन यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स रेट लग जाता है। न्यू टैक्स रिजिम का आगे बताएंगे कैलकुलेशन, सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजिम में गिन लेते हैं। अब ये जो 12 लाख है ये इनकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजिम में भी जीरो होने वाली है, करना कुछ नहीं है। आइए इनके कुछ डिडक्शंस हैं जो यहां पर इनको मिल रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना, ना कोई इन्वेस्टमेंट ना कुछ और, यही इनकम में से ही इनको डिडक्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले पेंशन में, तो पेंशन में आपको पता होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है 50,000 रुपये, तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। दूसरा आ जाता है रेंट, तो रेंट इन्होंने यहां पर रेंट पर ध्यान रखिएगा, रेंट जो भी इनको मिल रहा है सरकार कहती है कि जितना भी रेंट आपकी इनकम होती है उसमें 30% जो हम खर्चा मानते हैं, यानी भले ही आपका खर्चा हुआ या नहीं हुआ हो, आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाता है एडहॉक बेसिस पर रेंट के केस में। तो 3,60,000 है तो 1,08,000 आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो ये दोनों ही डिडक्शन फ्री में मिल रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया है, हमारी इनकम है उसी में से हमें डिडक्शन मिल रहा है। तीसरा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी आपको डिडक्शन मिल जाता है 1,25,000 रुपए तक। इसमें भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने इनकम कमाई, आपकी इनकम जो है वो पूरी की पूरी फ्री हो गई है, तो 1,20,000 कर देता है, 1,20,000 आपका फ्री हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कोई फायदा आपको नहीं मिलता। अब यहां पर इंटरेस्ट है, तो सेक्शन 80 टीटीबी के तहत सीनियर सिटीजन जो है सेविंग हो गया, एफडी हो गया या डिपॉजिट्स कोई होती है तो उस पर 50,000 की छूट मिल जाती है, तो ये भी क्लेम करते हैं। तो यहां पर इनकम भी आ रही है, साथ में डिडक्शन भी मिलता जा रहा है। ध्यान रखिएगा यहां पर एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करवाई है, तो अगर ये दो आप करवाते, सीनियर सिटीजन भी अगर आप करवाते तो उस केस में सेक्शन 80C में आपने 1.5 लाख से ज्यादा ही कराया, क्योंकि आपको 50,000 का मिल रहा है तो आपने 6 या 7 लाख का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है, तो 1.5 लाख का आपको फायदा यहां पर मिल जाता है। अब एक और डिडक्शन जो है वो दिया गया 80D बात करता है मेडिक्लेम। आपकी एज हो चुकी है, सीनियर सिटीजन है, तो ऑफ कोर्स आपके पास मेडिक्लेम होगा। अगर मेडिक्लेम नहीं भी है, मेडिकल खर्च भी करते हैं, क्योंकि पूरे साल में कभी ना कभी तो आप हॉस्पिटल गए होंगे, आपका मेडिकल खर्च हुआ होगा, तो सिर्फ मेडिकल खर्च करने पर भी आपको 50,000 का छूट मिल जाता है। अगर आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं भी है तो भी आप ये 50,000 का फायदा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन, तो हमने होम लोन लिया था, हमने एक इनकम तो जनरेट करी थी, साथ में लोन लिया, तो इस लोन का फायदा मिल जाएगा, तो 2 लाख का आपका यहां पर इंटरेस्ट जो है उसका डिडक्शन मिल जाता है। अब इन सभी डिडक्शन को अगर कैलकुलेट करें तो टोटल आपका डिडक्शन निकल कर आता है 7,28,000 आपका टोटल डिडक्शन निकल कर आ जाता है, जबकि आपकी इनकम थी 12 लाख, यानी नेट यहां पर आपकी इनकम हो गई 4,72,000। अब इस 4,72,000 पर अप टू 3 लाख तक देखना है, क्योंकि हमारा सीनियर सिटीजन है, 60 से ज्यादा 80 से कम है, तो 3 लाख तक नील है आपकी इनकम। 3 लाख से 4,72,000 यानी 1,72,000 पर आपको 5% टैक्स लगेगा, यानी 8,600। अब ध्यान रखिएगा ये 8,600 पूरा का पूरा रिबेट आपको मिल जाता है, कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा, भले ही आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी इनकम क्यों ना हुई। ओल्ड टैक्स रिजिम है तो यहां पर आपका पूरा अगर रिबेट जो है वो अलाउ किया जाता है। 5 लाख के अंदर आपकी इनकम आ गई है, देख सकते हैं 5 लाख से अंदर इनकम है, तो उसके इसमें 87A का रिबेट मिल जाएगा पूरा का पूरा। भले ही आपकी नॉर्मल इनकम हो या फिर स्पेशल इनकम हो, आपको फायदा यहां पर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 12 लाख रुपए तक की इनकम भी आपकी माफ हुई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर यानी स्पेशल इनकम पर रिबेट भी आपको अलाउ किया गया है। अगर न्यू टैक्स रिजिम का कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में ये 12 लाख की जो इनकम होगी, जिसमें से ये 1,30,000 है, अब इस 1,30,000 पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है 20%।
तो 26,000 आपका टैक्स आता है प्लस सेस 4%, यानी 1,040 रुपया, यानी आपका 27,040 रुपया टैक्स बनता है न्यू टैक्स रिजिम में। तो न्यू टैक्स रिजिम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको टैक्स लग जाएगा 27,000 रुपये। दोस्तों आप क्या चुनना चाहोगे? न्यू टैक्स रिजिम, सरकार कह रही है 12 लाख रुपए तक हम माफ करेंगे, स्पेशल रिबेट अलाउ नहीं करेंगे, या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम जहां पर आपकी 12 लाख तक की इनकम भी माफ हो रही है, रिबेट भी आपको पूरा अलाउ किया जा रहा है 1,30,000 पर, और जबकि यहां पर 27,000 आपको टैक्स देना पड़ रहा है न्यू टैक्स रिजिम में। तो हमारा मानना तो यही है, न्यू टैक्स रिजिम है फेल ओल्ड टैक्स रिजिम के सामने। आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं करना है, जितने भी डिडक्शन हमने बताए आपकी इनकम से ही जनरेट हुए हैं, यानी पेंशन पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, रेंट पे आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, और इंटरेस्ट ऑन होम लोन, घर है लोन पे लिया है, फायदा आपको मिल जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको फायदा मिल गया, इंटरेस्ट पे फायदा मिल गया, इन्वेस्टमेंट किया उस पे फायदा मिल गया। तो यहां पर सारे डिडक्शन तो ऑटोमेटिक फायदा मिल रहे हैं। हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया है, हमने ओल्ड टैक्स रिजिम को 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो भी टैक्स फ्री हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें, ओल्ड टैक्स रिजिम अपनाएं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माफ होगा, 12 लाख तक की इनकम माफ होगी, सीनियर सिटीजन है, आपके लिए फायदा, आपके लिए बेनिफिट दिया गया है। सरकार कह रही है न्यू टैक्स रिजिम 12 लाख तक है वो फेल है, ओल्ड टैक्स रिजिम के सामने न्यू टैक्स रिजिम फेल हो चुकी है।